जरा इमेजिन करो 1800 का समय। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नया दौर आ चुका था। नए नए फैक्ट्री खुल रहे थे और प्रोडक्शन बूम पे था। वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को नए मार्केट की तलाश थी। लेकिन उसी समय जो ब्रिटेन था वो नेपोलियन के साथ वार में फंसा हुआ था और यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम आ गया था। इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में जितने भी यूरोपियन कोस्ट थे वो ब्रिटेन के लिए क्लोज हो चुके थे, यानी कि ब्रिटेन के लिए यूरोपियन मार्केट बंद हो चुका था। अब वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को केवल एक ही मार्केट नजर आता था, वो था इंडिया। लेकिन इंडिया में एक अलग ही खेल चल रहा था। इंडिया में पूरे ट्रेड पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था और कोई भी ब्रिटिश ट्रेडर बिना कंपनी के इजाजत के इंडिया में 1 रुपया का माल भी नहीं बेच सकते थे। लेकिन ये जो मोनोपोली था ये 1813 में समाप्त होने वाला था और इसी एक्सपायरी डेट का इंतजार कर रहे थे वहां के ब्रिटिश ट्रेडर, फ्री ब्रिटिश ट्रेडर। उसी टाइम उन्होंने ब्रिटिश के पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पे प्रेशर डालते हैं और इसी प्रेशर का नतीजा होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और इस एक्ट का पहला प्रोविजन यही था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली इंडियन ट्रेड पे नहीं रहेगा, यानी कि इंडियन ट्रेड, इंडियन मार्केट जितने भी ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबके लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 मोनोपोली था। एक ट्रेड विथ चाइना, यानी कि कोई भी ब्रिटिश ट्रेडर इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। दूसरा टी के ट्रेड, चाय का ट्रेड केवल और केवल कंपनी करेगी, दूसरा कोई ब्रिटिश कंपनी नहीं करेगा। अब इस चार्टर एक्ट ने क्या किया कि इंडियन मार्केट को ब्रिटिश ट्रेडर के लिए ओपन कर दिया। अब ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड इंडिया में आ रहे थे और इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहे थे। अब यहाँ पे लोग बेरोजगार होने लगे क्योंकि केवल फिनिश्ड गुड आ रहा है। यहाँ पे जो भी पहले हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री था वो सारे इंडस्ट्री खत्म होते जा रहे थे और यहाँ के लोग बेरोजगार होते जा रहे थे। यहाँ से इंडिया अब जो केवल था वो केवल और केवल रॉ मटेरियल के सप्लायर बन चुका था। दूसरा जो प्रोविजन था वो था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके लिए इंडिया को ओपन कर दिया गया। वो इंडिया में आ सकते थे, इंडिया में अपना स्कूल खोल सकते थे और बाइबल पढ़ा सकते थे। यानी कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, यानी कि कल्चरल मिक्सचअप होने लगा। और जो लास्ट प्रोविजन था इंपॉर्टेंट, वो था कि वहां के पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपया ग्रांट किया इंडिया में वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन के लिए, ताकि यहाँ के लोग का टेस्ट बदले और वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गुड्स को कंज्यूम करें, यानी कि यहाँ के लोग इंडियनाइज्ड ना होकर के वेस्टर्नाइज्ड बन जाए, जिसका इफेक्ट आज भी दिखता है। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।